charge up to up to which up to which its influence can be experienced can be experienced is called electric field of that charge is called electric field of that charge. डेफिनेशन देखिए, स्पेस अराउंड द चार्ज, कोई एक चार्ज है उसके यस उसके अराउंड जो चार्ज है स्पेस के अराउंड, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो जो एरिया है वो एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए वरुण दास सर ने आपको कुछ होमवर्क दिया, वो होमवर्क कल तक कंप्लीट करना है। अब कल 10 बजे उनका लेक्चर है, 9:30 तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो जो सच में मेहनत कर रहा है वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा, वो जो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा वो प्रेशर है वरुण दास का इन्फ्लुएंस। उसी तरह जो चार्ज है उसका उसके इर्द गिर्द जितने एरिया तक इन्फ्लुएंस है, वो एरिया को हम लोग कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी तार को टच करो तभी आपको झटका लगेगा। ये एक नॉलेज कम रहता है हमारे पास कि किसी तार को, हम नंगी तार को छुएंगे तभी शॉक लगता है, नहीं। आपको शॉक लगने के लिए अगर हाई वोल्टेज हाई टेंशन तार है तो उसके पास जाना सफिशियंट है। आप उसके पास जाओगे और आपको झटका लग जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेन को, हाई टेंशन तार जो रहती है ट्रेन के ऊपर से, वहां पे लिखा रहता है 10,000 वोल्ट या 25,000 वोल्ट, तो वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। उसके आप पास जाओगे तो आपको टच करने का जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही शॉक लग जाएगा। बहुत बार ऐसे होते हैं कि सेल्फी के लिए जाते हैं ट्रैक के ऊपर, और सेल्फी के लिए मोबाइल ऊपर करके बोलते हैं सेल्फी लेने का ट्राई करते हैं। ऐसे में बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि वो मोबाइल इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है ना, वो फ्लैश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का क्रिएट करता है और हाई टेंशन तार उसको पकड़ लेता है। तो 25 फीट 30 फीट दूर से भी शॉक लग सकता है और वो इंसान मर जाता है, जो बच्चा रहेगा, लड़का लड़की जो भी रहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक ऐसा एरिया जहां तक आपको उसका प्रभाव महसूस हो रहा है। पहले ऐसा था कि इंडिया का कोई बंदा जाता था फॉरेन में और वो इंडिया का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मोदी आने के बाद वो डिफरेंस आ गया है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको थोड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है मोदी का। इसी तरह हाई वोल्टेज जो हर एक का, आप अपने जो हम लोग अभी कैमरा जो बिठा रहे हैं वहां पे भी जो वायरिंग कर रहे हैं, वो वायरिंग के इर्द गिर्द भी उसका इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है। तो आजकल ऐसे मशीन्स आए हैं कि बिना वायर को काटे चेक करते हैं कि वायर में से सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको टच करने का जरूरत नहीं, उसके पास लेके जाएंगे तभी पता चल जाता है। तो वो जो रहता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज का। क्लियर? अगर समझ में आ गया तो थंब दिखाना है, नहीं समझ नहीं समझ में आया है हेतार? क्लियर क्लियर। उसने हाथ ऊपर किया हेतार।
सर आपने जब चालू किया तब मेरा टैब भी बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा था। फिर मैं चलो। आधे से आया, पीसी में बैठा हुआ, भी मितेश ने बोला पीसी में चला गया। हाँ कोई बात नहीं। आ, चलो मितेश एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बताया एक बार हेड को पूरा एक्सप्लेन करो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। मितेश आवाज आवाज थोड़ा जोर से दो, हेड को शायद नहीं आ रहा है, ये तो आवाज आ रहा है मितेश का? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है मितेश, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो कॉर्ड बटन पे लगा। नहीं, स्पीकर में मितेश के माइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद। मितेश म्यूट पे जाओ बेटा। अ, वेद ट्राई कर, वेद। नहीं हो तो बोलिए। Okay, sir. हाँ। The space around the charge up to which its influence can be experienced is called as electric field of that charge. मतलब मतलब इसमें मतलब हाँ। ऐसा मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम वो लाइव वायर जा रहा है उसमें जो मतलब नंगे वायर को पकड़े उससे ही हमें शॉक लग सकता है। जो उसमें जितने ज्यादा हाई वोल्टेज होगी उतनी उसकी फील्ड बड़ी होगी, वो फील्ड में जाए फिर भी हमको शॉक लग सकता है। तो एग्जाम्पल हाँ वो वो तो अभी सर ने जो एग्जाम्पल दिया था वो सेल्फी स्टिक वाला। एकदम बता। इसका मतलब ये है कि हर एक कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द, जैसे आपके बाजू में स्विच है या वायर है, वो वायर के इर्द गिर्द एक उसका एक फील्ड रहता है, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। आप अभी तो नए टीवी आ गए, जो पुराना टीवी था लकड़े का टीवी, वो खोल देते तो उसके अंदर एक छोटा सा एल्यूमिनियम का पार्ट होता था। वो पार्ट जो रहता था, वो पार्ट के 3 सेंटीमीटर के अंदर आपने हाथ डाल दिया, यानी 3 सेंटीमीटर आसपास, तो आपको शॉक लगता था। वो पार्ट जो होता था वो क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा के किसी आगे वाले पार्ट को भेजता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता था। अभी तो एलईडी आ गए तो वो पार्ट शायद निकल गया है, एक बड़ा पार्ट रहता था। तो उसके आप 3-4 सेंटीमीटर दूर अगर टेस्टर भी लोगे तो टेस्टर जल जाता था अपने आप, टेस्टर का मतलब लाइट ऐसा छुए छुए भी ना शॉट लगता छुए था। बिना, यस छुए बिना। बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने सेल्फी का एग्जांपल इसके लिए दिया है, क्योंकि आप में से बहुत रहते हैं ना जिनको लगता है कि मोबाइल का इन्वेंशन सेल्फी के लिए हुआ है। वो थोड़ा सुधर जाए कि रेल ट्रैक के ऊपर रेलवे के अंदर बैठ के सेल्फी निकालना नहीं है, क्योंकि वहां से हाई टेंशन वोल्टेज तार जाती है। और जैसे ही आप मोबाइल ऊपर की तरफ लेते हो, बहुत बार मीन 100 में से 2 बार ऐसे हो जाता है कि वो तार की चपेट में आप आ जाते हो, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी मैच होने से एयर में से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, हवा में से। आपको उसको टच करने का जरूरत नहीं। नीचे सेल्फी वाला जो रहता है उसका वो आखिरी सेल्फी होता है। उसके बाद दीवार पे तस्वीर, 13वें दिन जयजीत खाने के लिए उसके घर, है ना जयजीत? तो ये सेल्फी वेल्फी जो है इससे दूर रहने का। ओके। तो इसका मतलब वही था, ठीक है। अब इसमें और दो चार्ज रहते हैं, एक रहता है सोर्स चार्ज। तो उसके बाद में हम लोग लिखते हैं, चलिए लिखिए सोर्स चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू, स्मॉल क्यू, सोर्स चार्ज। SOURCE, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ओके। क्या रहता है सोर्स चार्ज? द चार्ज, लिखे आगे, द चार्ज विच क्रिएट, द चार्ज विच क्रिएट an electric field, an electric field, an electric field in the space around it, an electric field in the space, in the space around it, around it
is called source charge, is called source charge. Done? यस सर। ओके, थम दिखाओ, क्योंकि अदरवाइज वो साउंड जाएगा एक दूसरे में। ओके, तो सोर्स चार्ज क्या रहता है? एक ऐसा चार्ज जो उसके आसपास के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं आपको। हाई टेंशन तार जो गुरुकुल के पीछे से गई है, ग्राउंड में से, पीछे वाले ग्राउंड में से, ठीक है, उसको ग्राउंड रखा है। देखिए, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। क्यों नहीं किया रहेगा कंस्ट्रक्शन गुरुकुल ने? वहां पे भी हॉस्टल बन सकता था। वहां पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? किसी को कुछ नॉलेज? कहाँ पे सर, कहाँ पे? गुरुकुल के पीछे जहां पे ग्राउंड है, अभी क्रिकेट का ग्राउंड है, तो ये पॉसिबल था कि वहां पे गुरुकुल का बिल्डिंग खड़ा करे और आगे पूरा ग्राउंड हो जाए, क्योंकि पीछे का ग्राउंड वैसे भी रोड से नहीं दिखता है। वो ग्राउंड क्यों रखा? वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? स्वामी का आश्रम वहां पे बन सकता था, बहुत सी चीजें हो सकती थी। रीजन है वहां के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन तार, वहां पे चाहे कुछ हो जाए, कंस्ट्रक्शन का परमिशन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि परमिशन अगर वो देंगे गलती से कोई, तो वहां पे जो बिल्डिंग बनेगी, कोई जाएगा ऊपरी फ्लोर पे, वहां से हाई टेंशन तार भरे लंबा रहे, लेकिन वो हाई टेंशन तार जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कोई बच्चा जाएगा, हाथ ऊपर करेगा, फील्ड के चपेट में आ गया, वो उधर ही मर जाएगा। अब समझ रहे हो? गलती से वो वायर टूट गई और नीचे गिर गई, गलती से कभी आ गया कुछ तूफान, वायर टूटी, नीचे गिरी, जो लाइव वायर है, तो वो लाइव वायर के इर्द गिर्द तकरीबन 20-25 फीट तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। तो 25 फीट में अगर कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल या फिर जल जाएगा। हाँ नहीं, मर जाएगा। वो ट्वेंटी मर फाइव थाउजेंड का, जाएगा। 40,000 का वोल्टेज है शायद उसमें। तो 25-40,000 से वो तो जिंदा रहने का चांस ही नहीं, तो मर जाएगा। इसके लिए वहां से तो वो जो है वो उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज। तो क्या कहा बोला जाता है? सोर्स चार्ज। क्लियर? हाँ नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज उसको बोला जाता है क्यू नॉट, स्मॉल क्यू। सर वापस एक बार रिपीट करोगे? टेस्ट चार्ज, टेस्ट, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट चार्ज। लिखिए, टेस्ट चार्ज इज दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज is that charge which cannot affect the cannot affect the cannot affect the intensity of electric field. Intensity INTENSITY, intensity of electric field. टेस्ट चार्ज वो रहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कोई भी चेंज नहीं होती, कोई बदलाव उसमें नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एट द पॉइंट एट द पॉइंट where it is placed, where it is placed, where it is placed, where it is placed. That is why, that is why, that is why the magnitude of test charge, the magnitude of test charge must be
वैनिशिंगली, VANISHINGly, वैनिशिंगली स्मॉल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करता है, इसके लिए उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है बहुत ही कम माना जाता है, कम रहता है। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये तीनों पॉइंट एक बार ढंग से पढ़ो, 2 मिनट देता हूं आपको, एक बार पढ़ लो तीनों पॉइंट जो लिखे अभी। सर मैंने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों ही लिखा है, बाकी का आगे का मैंने नहीं लिखा। और बाद में किसी का तो देख के लिखा, तो ये 2 पॉइंट पढ़ लेंगे। ओके ओके। सर जयजीत बोल। सर मेरे जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसका क्या करूं? लिखा तो मैंने भी है। तू बैठा किसके पास है? बाद में किससे? अभी रफ बुक में लिख रहा है ना तू? हाँ। हाँ ठीक है। फेयर में ले ले किसका तो बुक ले। कौन तेरा दोस्त है वहां पे? वेद है। हाँ तो वे तुझे बुक दे दे, उससे बैठ के लिख और उसके बाद सो जा, ठीक है? ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो अगर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर आते तो हाथ ऊपर कीजिए, अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर से बाहर रहेगा कि बाहर से अंदर रहेगा? अंदर से बाहर की तरफ जाने वाला रहेगा कि बाहर से अंदर की तरफ आने वाला रहेगा? यस मितेश? बाहर से अंदर। बाहर से अंदर। ओके, मितेश बोल रहा है बाहर से अंदर अगर पॉजिटिव है तो। ओके, हाथ नीचे कर। फिर तो बाहर से अंदर आएगा। वही है ना? चलो, कोई है ऐसा जो अंदर से बाहर की तरफ बोल रहा है? हाथ नीचे कर। हित, जयजीत, हाँ यस सर। क्या? यस सर, बाहर से अंदर आएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ अंदर से बाहर वाला अगर कोई है तो हाथ ऊपर हाँ। करो। बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर वाला। नहीं वो नहीं। हाँ तो हाथ नीचे कर। वेद, हाँ हाँ वो हो वेद। सकता है अंदर से बाहर का। हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? भविष्य बता रहे हैं हम लोग। वो होगा, कंफर्म होगा। कंफर्म होगा क्या? अंदर से बाहर? हाँ, अंदर से बाहर। ओके, चलो फिर वेद के साथ और कौन बचा है? अभी बचा है खाली वेद बचा है और नंदन। नंदन, हाँ नंदन, क्या कहना है आपका? सर अंदर से बाहर होगा। अंदर से बाहर है। खेत आर क्या कह रहा है? तो बाहर से अंदर। ओके, जिन्होंने भी बाहर से अंदर बोला है, ठीक है, वो गलत है। अंदर से बाहर होगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव है तो वो रेडिली आउटवर्ड रहेगा। वो क्या करेगा? रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपल भाई? अट्रैक्ट। क्या करेगा? अगर पॉजिटिव है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट। दोनों पॉजिटिव तो अट्रैक्ट है, दोनों पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा? नहीं नहीं, रिपर 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 ऐसा रिपर। होगा ना? हाँ तो जब पहला वाला अगर पॉजिटिव है, वो क्या करता है? वो अंदर से बाहर की तरफ छोड़ता है ना। उसको एरो कहां से आता है? अंदर से आउटवर्ड। तो
पॉजिटिव क्यू अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इफ क्यू इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इफ क्यू इज पॉजिटिव then electric field is readily outward, and if q is negative then electric field is readily inward. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाएंगे ई वेक्टर से, राइट। अब सबसे पहले ई वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, लिखिए फॉर्मूला इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट और क्यू नॉट कट हो गया, बचा क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर ये R1 है, ये तो R स्क्वायर है। स्क्वायर 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 आर स्क्वायर। सर डाउट है एक। हाँ, सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर में ही क्यों लिया? वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम्ब है। तो आपको दो के ऊपर डिपेंड रहना है यहाँ पे। अब ऊपर का जो है ये कहाँ पे देखा है क्या? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये कहीं पे पढ़ा है आप लोग? सर एफ इक्वल टू। यस। तो इसका हम लोग अगर देखे जाए एफ ई इक्वल टू जो अपना फोर्स है अपॉन एमसीएस। कौन क्या कर रहा है? कोई उंगली कर रहा है? नहीं ना, नहीं। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है अपना? क्यू नॉट, राइट। तो दो चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको दो चीजें चाहिए, फोर्स तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज भी चाहिए। क्योंकि टेस्ट चार्ज ही है जो बताता है, क्योंकि वो तो एकदम निग्लिजिबल है, छोटा है, राइट। तो वही बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाउट है तो हाथ ऊपर करो। सॉरी, हाँ जयजीत।
हाँ जयजीत बोल। सर ये फोर्स टेस्ट चार्ज करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बेटा। ई वेक्टर इक्वल टू, ये आया किधर से, रुक, इधर क्या हो, यार कैसे हो गया? देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला है कि अपना Q है एज इट इज, लेकिन दूसरा Q क्या है, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज क्या है, Q नॉट। समझ में आ रहा है? जयजीत समझ में आ रहा है यहां तक? सर कहाँ पे? यस सर। हाँ, मैं Q बोलना नॉट और चाहिए। Q नॉट कट गया, बचा क्या कि के Q अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सिंपल आप लोगों से थे, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये भी चल जाएगा, दोनों का मतलब वही है, कुल मिला के ये ये और ये सब सेम ही है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। अब आपके एग्जाम में जैसे जिस तरह से दिया रहेगा वैसे वो चलता रहेगा। क्लियर? रब कर दो इसको। ओके। जयजीत तेरे बड़े हाथ आ रहे हैं अंगूठे अंगूठे, अभी कल पूछेगा कुछ नहीं आएगा। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, टाइटल दे दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरे पास दो डेफिनेशन है वैसे, अ, लेकिन बड़ा वाला बेटर है अच्छे मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डन? हाँ हाँ धन। यस, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at any point, at any point, at any point due to source charge, due to source charge, due to source charge is defined as, is defined as, is defined as the force experienced, the force experienced, the force experienced per unit, per unit positive test charge placed at that point, placed at that point, placed at that point without disturbing, without disturbing, without disturbing, without disturbing the source charge, the source charge, the source charge. मैं रीड करता हूं, एक बार चेक कीजिए।
the electric field intensity at any point due to source charge is defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. ओके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सोर्स चार्ज की, किसी सोर्स चार्ज की, सोर्स चार्ज क्या रहता है ये हमने देखा अभी पहले वाले में। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो वो जो है वो हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं पर यूनिट, एक यूनिट एरिया में, 1/1 2/2 जो यूनिट आपने लिया है वो एरिया में हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां पे रख देते हैं। कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करोगे? विदाउट वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये मेरा सोर्स चार्ज है, मान ले ये सोर्स चार्ज है, अब मैं पॉइंट चार्ज, ओके चलो ये इस डायरेक्शन में उसका जो पॉजिटिव है, मान लो ये क्यू पॉजिटिव, ओके। अब ये क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में वो जो आउटवर्ड है, ऑफकोर्स पॉजिटिव है तो आउटवर्ड रहेगा, राइट। तो यहां पे मुझे प्लेस करना है किसी पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, एक्चुअली टेस्ट चार्ज को। मैं कहां पे टेस्ट चार्ज को रखूंगा? मैंने यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैं मान लेता हूं यहां तक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से कुछ। अब मैं पॉइंट चार्ज को कहां पे रखूंगा? यहां पे रखूं तो मुझे पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। चलेगा? इफ यस मुझे थंब दिखाओ। नो सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाना पड़ेगा पूरा, तब तो होगा। मैंने यहाँ पे रखा, नहीं सर, तब भी नहीं होगा। क्यों? ये तो मैंने बिल्कुल पॉइंट चार्ज के ऊपर रख दिया, सोर्स चार्ज है ना उसके ऊपर जाके मैंने रख दिया। लेकिन सर उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके नहीं सेंटर में तो नहीं है ना। वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन प्रॉब्लम में रहता है ना कि डिस्टेंस, अपना फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर। आर क्या रहता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया जीरो, राइट। डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कहां पे? डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो आंसर क्या आता है? जीरो। यहाँ पर लगाऊंगा मैं, जीरो बोलेगा तो कोई। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो जीरो नॉट पे से डिफाइंड, नॉट हाँ डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड आता है। याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जहां पे जीरो आ गया डिनोमिनेटर में वहां पे आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जो टेस्ट चार्ज है वो रख सकते हो, लेकिन टेस्ट चार्ज वहां पे रखने के बाद आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? यहाँ पे रखने के बाद आप उसका क्यों नहीं कर सकते जयजीत? मैं सोर्स चार्ज के ऊपर जाके मैंने रख दिया मेरा टेस्ट चार्ज, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्यों क्यों नहीं कर सकता? जयजीत अभी आधे नींद में पहुंच गया लगता है, आधा आधा आनंद बॉम्बे तक पहुंच गया है वो, अभी धीरे धीरे आनंद पहुंचेगा वहां पे। हाँ, वो बाजू वाली बुड्ढी के घर अभी रात में उधर ही रहता है वो। हाँ जयजीत, देख जयजीत मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, ये क्यू प्लस है ना, ये अमीर आदमी है जो दान दे रहा है, दान दे रहा है, बहुत दान दे रहा है। ये दान दे रहा किस कहाँ तक दे रहा है? ये यहाँ तक दे रहा है, दान डोनेशन कर रहा है। यहाँ इसके अंदर कोई आएगा उसको डोनेशन, ये उसका गेट है, उसके अंदर आएगा उसको डोनेशन मिल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है हाँ। जयजीत? हाँ। अभी कोई आदमी यहाँ पे उसको डोनेशन मिलेगा, नहीं। यहाँ पे मिलेगा नहीं। नहीं, हाँ तो हाँ यहाँ पे आ गया उसके बिल्कुल उसके ऊपर गोद में जाके बैठ गया, अब तो मिलेगा ना, ज्यादा मिलेगा। हाँ हाँ, हाँ।
बराबर है। यही बहुत से लोग मेरे बारे में करते हैं। हम लोग ना कुछ चीजें हम लोग करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ देने का, वो एक रेंज में रहता है। कोई गोद में आके बैठा तो देंगे, आप मान लो मितेश, चल मितेश छोड़ दे, हे दार, हाँ सर। यस, तू डोनेशन कर रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ, तेरे गेट पे कोई खड़ा है डोनेशन कर रहा है, गेट के अंदर आएगा बिल्कुल देगा। मैं आके तेरी गोद में बैठ गया, बोलेगा मेरे को डोनेशन दो, तो डोनेशन देगा झापड़ देगा? डोनेशन दूंगा। हाँ देगा, सोच ले वापिस एक बार। नहीं नहीं, दूंगा दूंगा। नहीं देगा। ट्राई करके देख लो, कभी ट्राई करके देख लो। आप जो, कोई भी आपको कुछ दे रहा है, आप उसके सिर के ऊपर जाके खड़े रहोगे, वो आपको लात देगा, डोनेशन कंफर्म नहीं देगा। किसको लगता है डोनेशन देगा? वो जो चेयर पे बैठा है, आप उस चेयर पे जाके बैठोगे, आपको लगता है वो डोनेशन आपको देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं सर देगा। ये सर ये अच्छा व्हाइट बात। पेज में सर ये व्हाइट पेज में मैं लिखूंगा तो दिखेगा कुछ इधर, किधर? या दिख रहा है? नहीं, इधर कैसे दिखेगा? कैमरे में हाँ, वो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे। क्यों कर रहा है लेकिन? वो पता चलता है कौन कर रहा है। वो जयजीत कर रहा था बायो के लेक्चर में। बायो के लेक्चर में सर बेचारे सिखा रहे हैं, और अपना टैलेंटेड न्यूटन जो है वो सर के कर्सर के आजू बाजू में नाच रहा था। अरे सर दिख नहीं रहा था अरे हाँ, लेकिन इसलिए। अरे लिख नहीं रहा था, तू वो लिख रहे थे, तू लिख रहे थे, तू क्या लिख रहा था वहां पे? वही लिख रहा था साइड में। तू साइड में। तो सर वो टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग थे तो भी सर को बोलते स्पेलिंग ठीक से लिखो, कितना टाइम बिगड़ेगा। ऐसा ऐसे थोड़ी चलता है जयजीत। सॉरी सर। सर 1 घंटे में सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है उनने। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा होना चाहिए। तुम लोग का लॉस है। देखो मेरा काम है तुम लोग को फैसिलिटी देना, उसका फायदा उठाना नहीं उठाना, ये अगर नहीं हो रहा है फिर सोच लो, अपना अपना अलग से कर दो, बेटर है। चलो जान दो। अब वापिस आते हैं यहाँ पे। कोई जाके उसकी चेयर पे बैठेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा ही आपको हेल्प करेगा, वो धक्का मार के आपको निकाल देगा। तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, हमने सोर्स चार्ज जो लिया है यहाँ पे, ये सोर्स चार्ज है। और ये रेड जो घूम रहा है, ये पॉइंट चार्ज है, अपना टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। 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 चलेगी चलेगी। मैं अंदर अंदर आऊंगा तो मुझे, मेरे पास इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। और पास आ गया तो? और बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। और पास आ गया तो बढ़ेगी। ज्यादा ही बिल्कुल increase बिल्कुल उसके ऊपर आ गया तो? कम हो नहीं, जाएगी। कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं मिलने ऐसा- वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यस, तो ये लाइफ में हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि आप बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहावत है, गन्ना मीठा भी लगे ना फिर भी जड़ के साथ नहीं खाना है उसको। जड़ में क्या रहते हैं गन्ने के? वो गन्ना का मीठा नहीं रहता। नहीं, मिट्टी रहती है। जड़ में मिट्टी रहती है उसकी। ठीक है, कभी खिलाएंगे चलो आपको वो भी, अगर कोल्हापुर गए तो। जाने दो, आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक मिनट, उसको ये समझ में आ गया ना? जयजीत, जयजीत किधर गया? जयजीत 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 सर जयजीत आ गया हाँ। ओके जयजीत, मुझे बता, यहाँ पे कितना चार्ज महसूस होगा? इलेक्ट्रिक कुछ फील्ड भी नहीं, कितना रहेगा? जीरो। नहीं नहीं, जीरो तो अभी वापिस झापट लगा दूंगा, जीरो तो कंफर्म नहीं आएगा। होगा ही नहीं कुछ। नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा तो जरूर। कहीं किसी ने तो आंसर दिया था जयजीत, मैं 11 से कह रहा हूं, जब दूसरे बात कर रहे हैं ना, खास करके आंसर दे रहे हैं, तो सुना करो, शायद आपके लिए नितेश अगला ने दिया क्वेश्चन था। वही है। हाँ, क्या? मितेश ने दिया था। मितेश ने दिया था, नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड क्यों होगा? उसका आंसर मैंने दिया था, उसके बाद नितेश ने बताया था कि वो नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन नॉट डिफाइंड क्यों आएगा?
नंदन वेट कर रहा, नंदन पूछता हूँ। तो नहीं बता सकता। नॉट डिफाइंड क्यों रहेगा? कोई बताओ मत, सब दिख रहे हैं वैसे भी। ये अच्छा है, हर एक का चेहरा दिखता है एक ही स्क्रीन पे, ये ऑफलाइन से बेटर लगता है। नॉट डिफाइंड क्यों रहेगा? नंदन बता, नॉट डिफाइंड क्यों रहेगा? बाद में जयजीत को झापड़ दे देगा। सर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में जीरो रहे। न्यूमरेटर में जीरो क्यों आएगा लेकिन? डिनोमिनेटर ओके, डिनोमिनेटर में जीरो क्यों आएगा? चल, क्योंकि उधर उधर कोई वो क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी के नहीं है ना, तो नहीं नहीं डिनोमिनेटर नहीं में नहीं, जीरो आएगा तो नहीं यार, नॉट जीरो डिफाइंड हो क्यों जाएगा। आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। हेत पटेल, हाँ सर क्योंकि डिस्टेंस उसका जीरो होगा ना, तो हाँ अपना हाँ, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में कितना आ हुआ? सकता है। आपका सोर्स चार्ज यहाँ पे है, आपका टेस्ट चार्ज भी यहाँ पे है, तो दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ? जीरो। और नीचे क्या रहता है? आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है अपना। नंदन समझ रहा है? आर डिस्टेंस है, देखो कंसेप्ट दिमाग में डाल लो। आर डिस्टेंस है और डिस्टेंस हो गया अपना जीरो, तो अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा वहां पे? डिनोमिनेटर में जब जीरो नॉट आता है, जीरो डिफाइंड। का स्क्वायर, या जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसको ज्यादा डीप में मैं जा नहीं सकता, समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लिमिट आपका हुआ नहीं ना अभी तक, लेसन नहीं हुआ है। लिमिट हुआ है तुम लोग का? नहीं, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, E इक्वल टू लिमिट। मेरे पास पेन नहीं है तो हैंड राइटिंग ऐसे ही आएगा, फिर भी अच्छा आया। क्यू नॉट टेंस टू, एरो है, एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन, ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने सीखा। अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए, तो नोट डाउन करके रखिए, काम में आएगा ये सब कल बायोटिंग में। सर लिमिट उसका आगे कुछ होगा कि लिमिट का हमें लिमिट वैल्यू लिमिट पुट एलाइम करनी एलाइम, होगी? खाली एलाइम, खाली एलाइम रहना है। लिम्बो आएगा, लेसन आएगा ना, तो पता चलेगा तुम लोग को। नॉर्मली क्या है, जैसे स्टेट बोर्ड में वगैरह 11 में रहता है, तुम लोगों को 12th में डाला है उसमें। अब क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है? मतलब इसको क्यू नॉट टेंस टू जीरो, इसका मतलब भी देख लो, वो लिमिट में आता है। क्यू नॉट जो है ना, वो, यस मितेश, सर उसका मतलब कि क्यू की वैल्यू 0.000 कुछ होगी। क्या क्या वापिस बोल। क्यू नॉट की वैल्यू 0.00 कुछ होगी, हाँ, जीरो नियर के टू आसपास, जीरो। जीरो, हाँ जीरो के आसपास ही रहेगी। ठीक है, बड़ी नहीं है वैल्यू, वो बहुत छोटी वैल्यू है। जीरो मतलब बहुत छोटी, 0.0001 इस तरह से कुछ रहेगा वो। लिखिए नीचे चाहे तो, हियर, हियर, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने? ओके, फिर लिखिए हियर क्यू नॉट टेंस टू जीरो। टेंस टू का मतलब वो एरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, ये वाला लिख, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, ये वाला। दैट इज, दैट इज द टेस्ट चार्ज, द टेस्ट चार्ज, द टेस्ट चार्ज must be small, must be small। चलो यहाँ पे भी वापस आपका दिमाग चलाएंगे आप। ये ऊपर का रफ करता हूँ, रफ कर दो इसको, इसको रफ कर दो। यस सर, यस 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 सर, यस सर। सर। अब मुझे बताओ, टेस्ट चार्ज हम लोग जो है वो बड़ा भी ले सकते हैं, हम छोटा क्यों लेते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। टेस्ट चार्ज जो है ये अपना सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, Q पॉजिटिव।
अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा है, मान लेते हैं फील्ड यहां तक है। ओके, अब टेस्ट चार्ज जो है, हम बोलते हैं कि अभी हमने बोला क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? सर अगर उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वो अट्रैक्ट या रिपेल कर देगा सोर्स चार्ज को। पास पास है। देखो, अगर मैं टेस्ट चार्ज जो है वो बड़ा ले लूं, मान लिया मैंने टेस्ट चार्ज इतना बड़ा ले लिया, यानी उसका चार्ज ज्यादा है। हाँ, उसका चार्ज है मान लो क्यू प्लस वी, एग्जाम्पल। तो ये क्या करेगा? ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अफेक्ट करेगा, करेगा। अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कहीं पे भी लाऊं, यहाँ पे उसको अगर मैंने रखा ये क्यू को, तो ये क्या करेगा? ये इसका फील्ड जो है ये यहाँ पे इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल ये फील्ड के ऊपर। तो इसका फील्ड मैं कैसे पहचान पाऊंगा? तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने के लिए ये जो है ये छोटा लिया जाता है, इतना सा, ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी प्रभाव डाल न सके। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि मान लो आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी जो कारपोरेटर है उसके बच्चे के साथ, कॉर्पोरेटर के बच्चे के साथ आपका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा करने के लिए आप किसी सरपंच के बच्चे को लेके जाओगे या किसी मंत्री के बच्चे को लेके जाओगे? मंत्री। मंत्री के। मंत्री। मंत्री। आप समझ रहे हो? क्योंकि मंत्री का मंत्री इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, बड़ा रहेगा। मंत्री का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सरपंच का तो छोटा है, छोटा जाएगा, वही उधर से पिट के रिटर्न आ जाओगे। तो थोड़ा सा समझने के लिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गई? उसके आगे लिखिए, क्या लिखा लास्ट पॉइंट? Here Q not tends to zero, that is test charge must be मस्ट small. बी स्मॉल। ओके, उसके आगे लिखिए सो दैट so that it does not produce it does not produce its own electric field, its own electric field। नीचे लिखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या मैंने बोला था? अभी बोला था शायद, ये इसका आंसर दिया Newton था। per coulomb. यस, न्यूटन पर कुलॉम, न्यूटन पर कुलॉम। एंड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Dimensional formula of E means electric field intensity. Dimensional formula of E equal to M L T raised to minus 3 A raised to minus 1। सर ए रेस टू -1। Yeah, A raised to minus 1।
क्या बचा? ये वेक्टर क्वांटिटी लिखा हम लोगों ने। यस सर। कुछ बाकी तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं। कि मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। अगर टेस्ट चार्ज नहीं है, हाथ ऊपर करो। हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज प्लेस नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या नहीं रहेगा? हाथ ऊपर। इफ वी डू नॉट place any test charge, then whether electric field will be there or not. नंदन ने सबसे पहले किया है। नंदन तो 4 हाथ ऊपर है, बहुत बढ़िया। नंदन यस सर, रहेगा सर। रहेगा। ओके, जिनका हाँ आंसर रहेगा है वो हाथ नीचे करे, जिनका नहीं रहेगा वो हाथ ऊपर करे। ओके, हे सर सर ये अगर वो वेक्टर में होगा तो नहीं रहेगा तो चलेगा। नहीं समझा, वापस बोल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर में है तो वो नहीं होगा, मतलब क्यू नॉट नहीं होगा तो चलेगा। अगर वेक्टर में नहीं है तो चाहिए वो। ओके, जयजीत क्या कर रहा है? नाच रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। हाथ नीचे कर, हे। और नहीं आ रहा था इसलिए। पहले लगा वो होगा पर फिर लगता है वो नहीं होगा इसलिए। तो अभी क्या लगता है? अभी कुछ नहीं लगता है इसे। अभी नींद लगता है। ओके, देखिए, चलो इसको हम डायग्राम से थोड़ा देख लेते हैं। ये है अपना क्यू प्लस, यहाँ पे ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये मेरा है छोटा सा पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज। मैं इसको रखता ही नहीं हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ अफेक्ट होगा नहीं होगा? नो सर, नहीं वो होगा। नहीं परफेक्ट होगा। नहीं होगा। वो नहीं होगा। वो वहां पे मेरा टेस्ट चार्ज रहे, वो टेस्ट चार्ज न रहे, ये फील्ड जो है वो वैसे ही है। तो फील्ड पहले से मौजूद रहेगा। आप समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वहां पे मौजूद रहेगा। वो टेस्ट चार्ज हम चेक कर रहे हैं खाली उसको, कि उसका इंटेंसिटी क्या है, उसके लिए टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पहले से है, तभी तो टेस्ट चार्ज का जरूरत पड़ा। जयजीत समझ रहा है? ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, जयजीत, तू पास हो तू फेल हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बाकी सब तेरे दोस्त लोग हैं, ये अगले साल कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर के लिए निकल जाएंगे। टेस्ट चार्ज की तरह है, तो इनके साथ रहेगा तो पता चलता है कि इनका इंटेंसिटी ये बहुत बढ़िया पढ़ाई करे। क्यों? क्योंकि तेरे से कंपेयर किया जाता है कि ना जयजीत से अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जयजीत नहीं रहेगा इसका मतलब वो बुरा पढ़ाई करेंगे ऐसे थोड़ी होता है। वो तो उनका पढ़ाई चलता ही रह रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो तू फिलहाल टेस्ट चार्ज है, तुझे क्या बनना है? क्या बनना है? तो बाकी लोग क्या है? फोर्स चार्ज। टोर्च चार्ज। हाँ, उसका ध्यान वो भी नहीं है। नहीं जयजीत नहीं है। बताएगा कौन फिर? मैं जरा आएंगे, पापा आएंगे बताने के लिए। ऐसा होना चाहिए था ना, मम्मी डैडी ने पढ़ाई करना चाहिए था बच्चों के बारे में, तो थोड़ा अच्छा पढ़ाई होता। ओके, बाकी तो अपना फॉर्मूला वगैरह तो देखा है ना। पॉइंट हाँ चार्ज सर, का हो गया। देखा, पॉइंट चार्ज का नहीं देखा है हम लोगों ने। तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अगर थक गए तो बोल देना, छोड़ दूंगा। ऐसा किसी के मन में भ्रम है तो भूल जाओ। जयजीत। हाँ। हाँ, मुझे किधर गया?
देखिए एफ जो था अपना, उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था, 1 अपॉन कुछ याद है, 4 पाई 4 pi E naught 4 pi 4 pi upon E naught नॉट multiplied by Q1 Q2 upon R square. R square आप यहाँ पे आएगा क्यू नॉट upon R square. अपॉन आर स्क्वायर, राइट? याद है ना, भूले नहीं ना? Yes sir, याद है. अब याद है। इसको हमें देखना है ई के फॉर्मूले में कहां पे फिट होगा ये। ई का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन, F upon Q naught. यस, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपना क्या है, कितना सब है एफ में? ये है 1/4 4 pi upon E naught. पाई एफ नॉट डॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो है ये भी चला आएगा, पूरे का upon में Q square. हाँ अपॉन Q naught. क्यू नॉट आएगा। Q naught. पूरे में upon Q हाँ naught. क्यू नॉट, लेकिन ये नीचे का क्यू नॉट है, ऊपर का क्यू नॉट कट हो जाएगा ना अपना। Q0 कट हो जाएगा। तो हाँ। बचेगा क्या? तो सर ये बचेगा, वो Q upon R square। Q upon R square. ये इतना सब बचेगा ना। तो ये हाँ आपको सर। मिल गया, यस, ये आपको मिल गया अब ई का फॉर्मूला। इसको लिख दो, इंपॉर्टेंट में आ जाता है वापिस। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ऊपर टाइटल दीजिए, वो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिखिए Electric field intensity. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने कुलोम्स लॉ यूज किया है उसको, राइट? पॉइंट चार्ज मतलब कुलोम्स लॉ। Yes sir. हो गया लगता है, रब कर दो। इसका बाकी है तो हाथ ऊपर करें। कर दो सर। वापिस से एक बार रिपीट करता हूं। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे रहेगा? रेडिली Outward. आउटवर्ड। रेडिली आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज का रेडिली, रेडिली Inward. इनवर्ड। हाँ भूलना नहीं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा सम करना है ना, सम कि बस करना है? सर करते 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 हैं। चलिए लिखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम
रिपीट करो ना एक बार। An electric field of 10 raised to 5 Newton per Coulomb points due west at a certain spot. Due west at a certain spot. एट अ Certain, 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 certain spot. What are the magnitude? What are the magnitude and and direction of the force that acts that acts ACTS that acts on a charge of positive to microcoulomb and negative 5 microcoulomb at this point. हो गया सर। Yes, start. किसका आंसर हुआ है अगर तो हाथ ऊपर करे।
मितेश किधर घूम रहा है? क्लासरूम छोड़ के? सर हीटर के पीछे में कुछ सर हीटर के पीछे में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हो गया है वहाँ। ओके ओके। सर लैपटॉप चार्जिंग में मुक दे, रख दे इधर। खत्म हो गया तेरा चार्जिंग? हाँ जयजीत, चार्ज नहीं हाँ किया सर, था? खत्म हो गया। ठीक है, फिर बंद कर दे और चार्जिंग लेके आया हूँ। जाके हेतार के साथ बैठ जाएगा। हाँ सर। शट डाउन कर। हाँ, हो गया प्रॉब्लम इसको। हेतार आउट कैसे हो गया? इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा पर कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, वो नंदन और वेद बात कर रहे हैं, उनको बोलो बात मत करो। मैं यहाँ पे देखो ये भी देख रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। ये देखो, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ। तो आप कुछ भी करते हो, ध्यान है मेरा सब जगह से। सर मेरा आंसर आ गया। आ गया? एक मिनट रुक। चैट बॉक्स ओपन कर, और चैट बॉक्स, रुक उसको पहले ये करता हूँ। यस एवरीवन, या चैट बॉक्स में भेज दे मुझे, पर मुझे पर्सनली भेज दे। वहां पे जा, ऊपर ब्लू बॉक्स है ना, वहां पे देख न्यू चैट करके आता है, वहां पे क्लिक कर। क्लिक करने के बाद आएगा एक लेवे होम स्कूल करके, वहां पे क्लिक करके भेज दे मुझे, चैट कर दे। अदरवाइज सबको चला जाएगा, खाली मुझे आंसर भेज दे। ये चीजें आप सीख लो जूम की। मैं भेजूंगा तुझे नंदन, रुक। इधर है तू नंदन, यस। देख मैंने भेजा, देख तुझे हाई करके। ये खाली तू देख पाएगा अभी जो मैंने भेजा हुआ। दिख ये भी तो, रुक। आ गया? वहां पे भेज देंगे। डायरेक्ट में चैट करना ही नहीं है। और तुम लोग जो आपस में चैट करते हो मुझे दिखता है सब। कुछ चैट मत करना, कुछ करोगे गलती से पकड़े जाओगे। डायरेक्ट करोगे फिर भी। यार बच्चे के लिए से नहीं नंदन, दोनों आंसर रॉन्ग है। नंदन नो, ट्राई करो वापिस से। आंसर रॉन्ग है। मतलब मेरा पूरा पीसी भर गया है सर। विंडो 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 विंडो। मितेश, मितेश को भी नहीं आ रहा है। मितेश की तरह दिखने का है। अबे अभी वो उधर क्या कर रहा है मितेश? जयजीत तू जाने वाला था ना? जयदीप तो उधर चला गया चला गया? आ क्लास गए। में। हाँ। तो इधर चिपक गया था। सर अभी बारिश गिरना चालू हुआ फास्ट। हाँ, उधर भी गिर रहा है। उधर देख लाइट चला गया ना, मेरे इधर का। सर मैंने आपको भेजा। हाँ, वेट कर, वेट कर। नेट भी तुम लोग का स्लो हो गया लगता है। नहीं 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 है, नो, गलत आंसर है। देख, फील्ड इंटेंसिटी तो रहेगा बेटा, जीरो कैसे रहेगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.5 न्यूटन पर कूलम का, तो जीरो कैसे आएगा ना? इंटेंसिटी तो आ जाएगा, कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। और दो अलग अलग चार्ज दिए आपको। टेस्ट चार्ज दो है आपके पास। इसकी तो
मैं थोड़ा हेल्प करूँ अगर नहीं आ रहा है तो। और केदार ने कुछ भेजा है। नहीं नहीं केदार नहीं, ये भी गलत है। चलो बचा कौन फिर अब? मितेश बचा है और वेद बचा है। ठीक है। नितेश कुछ दिमाग चल रहा है कि हेल्प करूं? चल रहा है सर, आंसर आएगा, 2 मिनट रुको। भाई वो इतना समय नहीं लगना चाहिए। घर में बताया आज लेक्चर है करके कि नहीं? वरना और टेंशन में आ जाएंगे घर वाले। बताया बताया। हाँ वो बेचारे बोलेंगे रूम में नहीं दिख रहे बच्चे, किधर बताया जाते? सर, बताया बताया। वरना वो कैमरे में देखेंगे, मेरे को कॉल करना चालू कर देंगे। आंथित था ये अभी हम लोग। चलो हेल्प कर देता हूँ क्योंकि बहुत समय निकल रहा है। सर मैंने आंसर चेक किया है आपको। हाँ एक सेकंड वेट चेक करता हूँ। ये तो नहीं लगता है मुझे, नहीं। ये भी रॉन्ग। ये मितेश ने डायरेक्ट कर दिया। मितेश तूने सबको भेज दिया आंसर। और ये भी गलत है। तूने पहली चीज सबको भेज, सबको मत भेज, इंडिविजुअल भेजने का है। हाँ, चलो देख ले तो। अब मत भेजो, रहने दो। देखिए बहुत आसान है। अपना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स, एरो है ऊपर बस, अपॉन टेस्ट चार्ज, यही है ना अपना यस फॉर्मूला? सर। यस। अब यस सर। यस। सर क्यू के के क्यू अपन आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना? हाँ कोई भी लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है। नहीं सर। अब हाँ, नो अब सर। मुझे मुझे चाहिए एफ, तो मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, राइट? मुझे चाहिए कितना फोर्स, क्वेश्चन क्या है? वो कितना फोर्स आ रहा है, तो मुझे चाहिए एफ इक्वल टू ई वेक्टर, राइट ना? ये इधर चला गया ना, मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। एम आई राइट? यस यस सर। सर। यस सर। अब मेरे पास दो चार्ज है, तो मैं एक को मानता हूँ F1 और एक मानता हूँ F1। ये है F1। ठीक है, तो F1 के लिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो चलो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे चार्ज मेरे पास दिया है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁵ यस सर। कूलम। कूलम है वो, ये सी है, मल्टीप्लाइड बाय +2 +2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 2 माइक्रो है। माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁶। यस 10⁻⁶ आएगा यहाँ पे। न्यूटन पर कूलम है ये, राइट? न्यूटन अपॉन कूलम है, राइट? तो ये कूलम कूलम क्या हो गया, कट हो गया। ये -6 चला गया, और ये 5 तो -1 बचेगा। तो ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 10⁻⁻1। 10⁻⁻1
न्यूटन। ये हो गया सही आंसर। ये क्या हो गया? सही आंसर। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके। यस सर। अब दूसरा मैंने माना F2। दूसरा क्या लिया मैंने? F2। वापिस इसके लिए क्या करेंगे? अपना E जो है वो एज इट इज 10⁵, वो तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। कुलम की जगह पे कुलम, इसको लास्ट में भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -5। ये तो -5 है ना। -5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। इसका आंसर निकालो आप, कितना आता है देखो और बताओ मुझे। सर -5 इंटू 10⁻⁻1। यस, -5 इंटू 10⁻। 10⁻1 -1, सॉरी वन -1। एस टू -1 न्यूटन। न्यूटन। ये इसको -0.5, -5.0, हाँ -0.5 भी बोल सकते हैं आप लोग, जो भी है। ऊपर वाला जो है मैंने उसको। आपको भेजा उसका आंसर, मैंने आपको उसका आंसर भेज दिया पहले। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिफिकल्ट था। नो नो सर। सर। आप सीधी चीजों को डिफिकल्ट करके मत करो, उसको आसान कर लो। तो मैंने वो F2 वाला राइट किया, मैंने उसमें -5 की वैल्यू ली थी उसमें। जिसने किया नहीं वो बराबर से करे। फिर मैं रब करता हूं। अगर हो गया तो थंब दिखाओ, तो फिर रब कर देंगे। जयजीत नहीं दिख रहा है मेरे को। इधर मर गया जयजीत। जयजीत किधर है? जयजीत किधर है? हेतल के साथ बैठा है ना। बेटा है ना, हाँ। चलो फिर सबका आ गया। ठीक है। लिखिए और एक क्वेश्चन चाहिए। यस सर। ओके, लिखिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। केताब सुभाष सोया है क्या रे? आराम से। हाँ, उसको डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, तो मस्ती मत करो वहां पे। बेचारा सोने दो उसको। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम at a distance at a distance at a distance of 80 centimeter of 80 centimeter from the charge from the charge from the charge सर कितने सेंटीमीटर? 80 सर हो गया। यस। आंसर हो गया तो डायरेक्ट चैट में भेजो मुझे।
मैंने आपको आंसर भेजा। सर मैंने भी आंसर भेजा। भेजा 03 7.03 फोर बंद अच्छा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात चल रहा है नितेश? आपको आंसर भेजा, आंसर भेजा। मैंने और नीतीश ने आंसर भेजा। खेत ने भेजा है, नितेश ने भेजा, दोनों का सेम आ रहा है। मेरे पास अभी कैलसी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग। वेट करो। बाकी कोई है जो सॉल्व कर रहा है? एल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दे। सर आंसर राइट है या रॉन्ग है? उसको अगर आप इसमें पता है कितना है, 0.73, नहीं 7.0। यस सर, 7.03। वेद का भी आया, 2 मिनट रुको। ओ इसका तो 0.0070, यानी 703 सबका आ रहा है। उसको ट्राई करो कि 10 रेस 2 में डाल दो। एक 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 कोई डिजिट और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस 2। नंबर भेज जाएगा, उसका भी 7.03, सबका 7.03 आ रहा है। हाँ सर रुको कर रहा हाँ करो करो। इतने भेजा है 10 रेस 2 1। ओके भेद सब क्या सब ध्यान। बीच सब चलो बीच ठीक है। सब बीच में मल्टीप्लाई हो, और वो 10 4 है। ओके अपन ज्यादा। ये तार मुझे आंसर के करीब लग रहा है। ये तार का आंसर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला जो है वो आपने ये यूज किया क्या? इलेक्ट्रिक के फील्ड क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यस वेरी गुड। कि जिन्होंने किया नहीं उनके लिए हाँ सर, ये किया है। अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। इक्वल टू, ये तो अपना आ गया 9 9, इंटू 10 to 9। 10 to 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 फाइव, 5 × 10⁻⁻6। यस 10 to- और डिवाइड में 6400, 18 का स्क्वायर 80। का स्क्वायर। नो नो, ये तो सेंटीमीटर में है ना। हाँ 80 सर। सेंटीमीटर है। 80 अपॉन 10 रेस टू माइनस मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फिर। यस इसका सर। इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब
10⁻², अगर हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, चलो 9 5 करते हैं, 9 5 तो 10⁻4 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। 9⁻45, यस, और ये ऊपर का 10 9 10 -3, ये और ये 2 2 4 के 10⁻3। 9 और 6 है ना, हाँ सर, तो 10⁻3 आएगा ना। 3 आएगा, और 4 ऊपर गया तो 10⁻1, नहीं 4:7। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, 9 -6, यहाँ पे तो 3 आएगा, और ये -2 का क्या होगा, 6400। सर ऊपर 4 आ जाएगा। सर -2 मीन्स प्लस होगा तो -4 आएगा, -4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, +4। तो 7 आ जाएगा ऊपर, 3 ऑलरेडी है ना यहाँ पे बैठा हुआ, 9 -6 है ना ये, 9 3 -6 + 4 6 7 हो जाएगा ना। 7 हो जाएगा वो, टोटल 7, 10⁻7। 7, चलो 7 एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, 7 अपॉन 80 का आएगा 6400, राइट, तो 00 का मतलब ये आ ये गया यस सर। नहीं रुको, 10⁻2। 10 2 आएगा, तो इसको ऊपर मत लेके जाओ, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 10 2 है, और यहाँ पे 10⁻⁻4 है ना ऊपर यहाँ पे पहले यस वाला, सर। तो ये बचेगा -2, इतना समझ में आ रहा है, हाँ सर। ये सर ऊपर का दिख नहीं रहा है, रुको इसको, यहाँ पे आएगा 10⁻², तो ये तो निकल -4, सॉरी 10⁻⁻4, ठीक है, तो नीचे आएगा यहाँ पे 45 ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाइड बाय, ये 10³ है, ये -4 में से 2 गया तो 2 बचता है ना, फिर भी 2 बचा, 2 ऊपर हाँ गया, सर। 10⁻5 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर भी क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, चलो 10⁻5, इधर तो 5 स्क्वायर है ना वो भी, 100, राइट, नहीं यहाँ पे नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे गड़बड़ कर रहे हैं, ये 80 64 6400, लेकिन इसका भी स्क्वायर है ना, वो कैसे भूले हम लोग, स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये 64 आ गया, ये 64 तो सही है, ठीक है, अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10² मीन्स 100 है, तो 10² आ गया, ओके, और अंदर वाला जो था वो 10⁻² ऐसे ही है, -2, और इसका भी स्क्वायर है ना, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर भी है ना बचा हुआ कि नहीं, हाँ है ना, ये क्या सर है, आपने गलत किया। कैसे, सी आपने 80 का स्क्वायर कर दिया, बट -2 का स्क्वायर नहीं किया, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। हाँ 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 हाँ, 80 का स्क्वायर नहीं, खाली 80 है ना वो, 80 × 80 किया, तो बराबर है, फिर वो स्क्वायर निकल जाएगा, राइट, फिर ये तो बराबर है, सर स्क्वायर निकल गया ना। स्क्वायर निकल गया, राइट, और एक बार और 10⁻2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 2 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 - 2 और 10 - 2 दो बार आ गया ना ये, हाँ तो एक यस 10 - 2 ऊपर गया, -2 ऊपर गया अगर, तो वो बन जाएगा +2, तो यहाँ पे आएगा 5, बराबर है, 5 आएगा, इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 अपॉन 64, 7 कैसे आ गया तुम लोग का, सर वही आएगा, जीरो क्योंकि उसका सर आंसर है वो। 0.73। हाँ ये 64 और 45 को डिवाइड किया तो क्या आता है आंसर,
जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सेवन थ्री जीरो 0.3 जीरो है ना? थ्री हाँ 3 है ना यहाँ पे? हाँ तो वो 2 डिजिट राइट, मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ राइट, टेन यस रेस सर। 5। तो ये पॉइंट हटा दो, 7 7 10⁴ 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ 10⁴ न्यूटन। वही बराबर है फिर, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ सर, हाँ सर। इसने क्या भेजा? हाँ ओके। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, चलो। डन। इसका बाकी है नहीं ना, मैं रफ कर देता हूँ। ओके, एक एग्जांपल लिख दिया और एक चाहिए ना एग्जांपल, थक गए? सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। क्या 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 आ रहा है? मितेश आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना, ओके। क्वेश्चन लेना है और एक, चलो देखो फिर। फाइंड, हेटर में वॉइस नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे थे जी। हाँ नहीं लेकिन यहाँ पे तो, वहां पे तो अपना कंप्यूटर है ना, वहां पे आना चाहिए। वो लिखिए। ऐसा बोले कि पीसी में वॉइस ही नहीं आ रहा। नहीं आएगा ना, ऐसे कैसे नहीं आएगा? लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, at a point 0.2 meter away, 0.2 meter away from a charge, from a charge of, from a charge of, from a charge of 2 multiplied by 10 raised to 6 coulomb, 2 multiplied by 10 raised to 6 coulomb। आंसर निकालिए। सर क्या बोले, 2 × 10 raised to 6 coulomb, 10⁶ 2 multiplied by 10 raised to 6 coulomb। ढूंढो, मेरी तरफ क्या देखो। सर आपको भेजा आंसर। मितेश वो पुलिस सही होना चाहिए। हम्म, और 10⁻⁻⁶ मैंने गलती कर दिया, 10⁻⁻⁶ कूलोम।
10⁻⁻6 मितेश, एक बार चेक कर ले। 10⁻⁻6। ओके सर, तो अभी आपको वापस आंसर भेज रहा हूँ। ओके ओके ओके। ये नितेश आ गया। और कहाँ पे तो गलती की ऐसा लग रहा है, 2 मिनट रुक। नहीं, गलती है नितेश, नहीं सही है। चेक कर कहाँ पे गलती। जयगीत जिंदा है कि सो गया? है ना? है। ओके। सर मैंने भेजा आपको आंसर। हाँ, वेद और हेद दोनों का आ गया है। हाँ, वेद पास में है बेटा, लेकिन सही नहीं है। और हेद भी पास में है, लेकिन सही नहीं लग रहा है मुझे। नंदन भी पास में है, लेकिन सही नहीं है। नितेश, तो ये कैसे आ गया? नहीं ना, नितेश नहीं। आसपास ही घूम रहा है नितेश, लेकिन गड़बड़ रहा है। चलो थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। देखिए, फॉर्मूला आएगा ई मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 AQ of 1/4 एब्सोल्यूट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 मीटर है ना, 0.2 मीटर है, तो 0.2 का स्क्वायर आर स्क्वायर है ना अपना। सर आंसर चेक कर लो, मैंने भेजा आपको। हाँ, ये सही है नितेश, वेरी गुड। यस वेद, वेरी गुड। सर ग्रेट मैंने भी ग्रेट। भेज दिया। यस वेद, सही है तेरा भी। आंसर आना चाहिए 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखिए वापिस इसका 0.04 आएगा इसका आंसर। ये तो 3 बचेगा ऊपर। 9 2 18 करके देखिए एक बार, ये आंसर आना चाहिए। खेत का भी आ गया, ओके। जयजीत लिख रहा है ना गधे? कल बायटिंग लूंगा, आज का जो भी लिख के दिया है उसका। कल सुबह बायटिंग होगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सोने से पहले बायटिंग करके सोना। मेरे जयजीत का है। हाँ, वो मुझे पता नहीं, मुझे कल बायटिंग चाहिए। जयजीत का है सर। यस, मैं बोर्ड रब कर दूं? सर उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, देखो एक बार। हाँ, देखा मैंने। कल कल पिटने वाला है मुझसे। अगर सब सही नहीं रहेगा, कल मुझे फेयरबुक में चेक करूंगा सबका। लिखा है, तुम्हें बोलना ही है। ओके, जयजीत के लिए क्वेश्चन, जयजीत को स्क्रीन पे लो। जयजीत के लिए क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा चेक करते हैं आपको कितना समझा और है। सर आपका आवाज आने आ रहा है मेरा?
रोबोट की तरह आ रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, दो तीन तीन चार चार अरे बार सुनाई दे रहा नहीं, वो तेरे लिए शायद, बाकी सबको क्लियर जा रहा है। तू एक काम कर, तेरा वहां का अभी कुछ है ही नहीं स्पीकर वगैरह ना, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन माइक सिस्टम में तेरे गड़बड़ हो गया, वहां पे स्पीकर में गड़बड़ हो गया है, इसके लिए ऐसा आ रहा है। बाकी नितेश, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ सर, वो पीसी को शट डाउन करके चालू करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, चलो। सवाल है, किसको पूछूं फिर मैं? आप नंदन को। है। नंदन। जयजीत के लिए, मैं जयजीत को भी हाँ चलो, जयजीत के लिए। जयजीत ने सवाल का सही जवाब दिया, अगर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा। हे, तू पीछे बैठ, मुझे दिखना चाहिए तू। हाँ, बैठ बैठ, मुंह दिखा, तू पीछे से बताएगा वरना उसको आंसर। अबे चड्डा पे कौन लेक्चर में बैठता है रे? तेरी तो कल तेरा सब चड्डा फाड़ दूंगा मैं। हाँ, जयजीत, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सही आंसर देगा तो लेक्चर खत्म। व्हाट इज, ओके रुको, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन है। ऐसा ही नहीं। 2 मिनट रुको। आप ही लिखू मैं। जयजीत, क्वेश्चन समझ में आ गया कि लिखू यहाँ पे? समझ में आ गया? हाँ, ओके, फिर आंसर बता। आंसर मुझे, हाँ, भेज, बता जल्दी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, डिफिकल्ट सवाल है। हाँ, एन का मीन्स क्या, सी का मीन्स क्या, वो तो बोल। हाँ, न्यूटन। न्यूटन। ओके, बिल्कुल गलत जवाब। नंदन। न्यूटन अपॉन कॉलम। कॉलम? कौन सा कॉलम? कूलम्स कूलम्स लॉ। कूलम। कूलम्स। ओके, न्यूटन पर कूलम। ओके, सेकंड क्वेश्चन। हाथ ऊपर करे, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करे। Okay, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ नेगेटिव चार्ज? मितेश। रेडिली इनवर्ड। यस। बता बता। नहीं, हो गया, मितेश का हो गया। तीसरा। एम एल टी टी में -1। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जान दो। ओके। उसने डायमेंशन बोले इलेक्ट्रिक फील्ड के। हाँ, वेरी गुड। तब बोलते हो डायमेंशन में। डायमेंशन पूछा ही नहीं। डायमेंशन पूछा ही नहीं। चलो, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, एक काम करो, वो कंप्यूटर शट डाउन करके किसी के टैब के ऊपर जाओ। ओके, शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। जो सीखा वो अभी थोड़ा सा बाकी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, तब तक वो कंप्यूटर भी ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो उसका डेफिनेशन शॉर्ट में अगर बोला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन जो है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनवर्ड टू नेगेटिव। ओके, सुपरपोजिशन अभी हमने सीखा नहीं है। फील्ड लाइंस के बारे में ये 2 पॉइंट अभी अपने रह गए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने थे। सो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं। कल हम लोग सुपरपोजिशन और क्या है अभी बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
एक बज गया है, सो वी विल स्टॉप हियर। आपको आदत भी नहीं है अगर हम लोग, और इधर इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, तो शायद ये कंप्यूटर भी बंद हो जाए कुछ समय के बाद। ठीक है, सो कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछ लो। नो सर। जितना भी डेफिनेशन दिया है वो बाहर चाहिए कल सुबह। ओके, ओके सर। और उसके बाद नींद ले लो। फिजिक्स का लेक्चर हम लोग रात में ही मैनेज करेंगे फिर, क्योंकि मुझे शेयर करने में आसानी रहती है, बहुत चीजें मैं यहाँ से शेयर कर पाऊंगा नेट से ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, और ओके सर। मॉर्निंग में शायद रेन का बता रहा है यहाँ पे अलर्ट मुझे 2 सेंटीमीटर, तो आज की जितना ही, तो कोई ज्यादा रेन भी नहीं। तो अब शांति से सो जाओ, मस्ती नहीं करना है, मैं कैमरे में ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, कितना मिनट लगेगा सोने के लिए? सर 5 5 मिनट, 5 6 मिनट। हाँ, शटर दोनों बंद है ना, दोनों साइड के सर शटर? हाँ हाँ, दोनों सर, साइड के 15 मिनट बोल रहे सब लोग। ओके, और ये अपने टैब चार्जिंग को लगा दो और सो जाओ। चलो बाय, गुड नाइट। हाँ ओके, गुड नाइट। अरे ओके सर। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।